दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चल रहा हूं जहां इंसानी कदम शायद ही कभी पहुंचे हों। यह दुनिया है नागलोक। कहा जाता है कि नागलोक धरती के नीचे एक विशाल साम्राज्य है जहां नागवंश के राजाओं और रानियों का शासन चलता है। वहां के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जिन्हें नियति चुनती है। आज की हमारी कहानी है एक युवक अर्जुन की, जो अनजाने में नागलोक के रहस्यों में प्रवेश करता है। वहां उसे न सिर्फ अद्भुत शक्तियों से सामना करना पड़ता है, बल्कि सदियों पुरानी भविष्यवाणी को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। अर्जुन राजस्थान के नागगढ़ किले के पास एक गांव में रहता था। बचपन से ही उसे सुनने को मिलता कि किले के पीछे पहाड़ों में एक गुफा है जिसे नागलोक का द्वार कहा जाता है। गांव वाले मानते थे कि जो भी उस गुफा में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक जिज्ञासु स्वभाव का युवक था और हमेशा सच जानने की कोशिश करता था। एक दिन जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन अकेले ही किले की तरफ निकल पड़ा। गुफा का मुहाना धुंध से ढका हुआ था। पास जाते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसके शरीर को सिहरन से भर दिया। ये तो बस एक सामान्य गुफा होगी, उसने खुद से कहा और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, चारों ओर अजीब रोशनी फैल गई। गुफा की दीवारों पर सांपों की आकृतियां चमकने लगीं और अचानक जमीन हिल उठी। उसने डरते हुए पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन पीछे का रास्ता बंद हो चुका था। अब तो बस आगे ही जाना होगा, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के भीतर उतर गया। कई घुमावदार सुरंगों से गुजरते हुए अर्जुन अचानक एक विशाल कक्ष में पहुंचा। यह दृश्य देख उसका दिल दहल गया। चारों ओर झिलमिलाती नीलम की दीवारें, बीच में एक विशाल झील और उसके ऊपर तैरता हुआ सुनहरा द्वार। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, द्वार पर उकेरे गए नागों की मूर्तियां जिंदा होने लगीं। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने फुफकारते हुए कहा, मानव, यहां आना मना है, लौट जाओ। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ सच जानने आया हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। एक पल को नाग मूर्तियां चुप हो गईं, फिर उनमें से सबसे बड़ी ने कहा, भविष्यवाणी पूरी होने का समय आ गया है। जाओ, नागलोक में प्रवेश करो। और देखते ही देखते सुनहरा द्वार खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत करके कदम रखा और पल भर में वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। नागलोक वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहां आकाश नीलम जैसा चमक रहा था, हवाएं मीठी सुगंध से भरी थीं और चारों ओर अद्भुत महल खड़े थे जिनकी दीवारें रत्नों से जड़ी थीं। नदी के किनारे हजारों नागमानव घूम रहे थे, जिनके शरीर का आधा हिस्सा इंसानी और आधा नाग का था। अर्जुन ने देखा कि सब लोग उसे देखकर ठहर गए। भीड़ में से एक सुंदर युवती आगे आई। उसके लहराते काले बाल, चमकती आंखें और कमर से नीचे सांप का फन था। उसने मुस्कराकर कहा, स्वागत है मानव, मैं नागकन्या शिवांगी हूं। अर्जुन ने घबराते हुए नमस्ते किया। शिवांगी ने कहा, हमने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है। भविष्यवाणी में लिखा था कि एक मानव नागलोक आएगा और हमें एक बड़े संकट से बचाएगा। अर्जुन हैरान था। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं। शिवांगी ने रहस्यमय स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं। शिवांगी अर्जुन को लेकर नागमहल पहुंची। महल के सिंहासन पर बैठे थे नागराज वासुकी। उनका शरीर दिव्य और आंखों में तेज चमक थी। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, मानव अर्जुन, नागलोक पर एक बड़ा संकट आने वाला है। काली शक्तियों का स्वामी कालसर्प फिर से जाग उठा है। वह हमारी दुनिया को नष्ट करना चाहता है।
अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है? नागराज ने कहा, भविष्यवाणी के अनुसार केवल एक मानव ही उस दानव को रोक सकता है। तुम्हें नागमणि खोजनी होगी, जो हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उसके बिना हम असहाय हैं। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए हामी भरी। उसे पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। शिवांगी अर्जुन की मार्गदर्शक बनी। दोनों एक प्राचीन जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। जंगल में हर कदम पर खतरा था। कभी जहरीले नागों का झुंड रास्ता रोकता, तो कभी रहस्यमयी धुंध में गुमराह होने का खतरा। लेकिन शिवांगी की जादुई शक्तियां और अर्जुन की हिम्मत ने उन्हें बचाए रखा। एक रात जब वे नदी किनारे विश्राम कर रहे थे, शिवांगी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर हम नागमणि पाने में सफल हो गए तो नागलोक बच जाएगा, लेकिन असफल हुए तो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो हम सफल होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को खोना नहीं चाहता। शिवांगी उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में हल्की सी मुस्कान खिल उठी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे मृत्यु गुफा पहुंचे। कहा जाता था कि वहीं नागमणि छिपी हुई है। जैसे ही दोनों गुफा में दाखिल हुए, धरती कांप उठी और एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। गुफा की गहराइयों से एक विशाल काला नाग बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके फन पर खून के निशान चमक रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। तो ये वही मानव है जिसे रोकने के लिए भविष्यवाणी की गई थी। शिवांगी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, यही है कालसर्प, सावधान रहना। कालसर्प ने गुफा में जहरीली हवाएं भर दीं। अर्जुन को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी शिवांगी ने अपने मंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बना दिया। अर्जुन ने हिम्मत करके अपनी तलवार उठाई। उसने कालसर्प पर वार किया, लेकिन उसका शरीर इस्पात जैसा मजबूत था। हर प्रहार के साथ अर्जुन की ताकत घटती जा रही थी। कालसर्प हंसते हुए बोला, मानव, तुम मुझे नहीं हरा सकते। नागमणि मेरी है। तभी अर्जुन को याद आया नागराज की बात। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और दिल से प्रार्थना की। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। वह शक्ति उसकी तलवार में समा गई और वह दिव्य हथियार बन गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया। तलवार ने कालसर्प के फन को चीर दिया। भयंकर चीख के साथ कालसर्प जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर राख में बदल गया। जैसे ही कालसर्प नष्ट हुआ, गुफा के बीचों बीच चमकदार रोशनी फैली और वहां नागमणि प्रकट हुई। शिवांगी ने उसे अर्जुन के हाथों में दिया। अब नागलोक फिर से सुरक्षित है, उसने मुस्कुराकर कहा। दोनों नागमहल लौटे। नागराज वासुकी ने गर्व से कहा, अर्जुन, तुमने नागलोक को बचा लिया। अब यह मणि फिर से हमारे साम्राज्य की रक्षा करेगी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह सब शिवांगी के बिना संभव नहीं था। नागराज ने सिर हिलाया और आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने नागलोक में कई दिन बिताए। शिवांगी और अर्जुन के बीच गहरी मित्रता और विश्वास का बंधन बन चुका था। लेकिन समय आ गया था जब अर्जुन को अपनी दुनिया में लौटना था। नागराज ने उसे विदा करते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, नागलोक हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम तुम्हारे साथ होंगे। अर्जुन गुफा से बाहर निकला। गांव की वही पुरानी हवा और आसमान उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन उसके दिल में अब एक नया रहस्य छिपा था। नागलोक की अमर गाथा।